यूपी बोर्ड क्लास सेंटर सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 4.2 ये चल रही थी। तो इसकी कुछ मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा था और दो प्रॉपर्टियों को मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। प्रॉपर्टी नंबर 3, तो ये गुणधर्म तीसरा है, तीसरी प्रॉपर्टी है ये। इसमें क्या बताया गया क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी में ये बताया गया कि अगर कोई सारणिक है और उसके अगर दो कॉलम एक जैसे या दो पंक्तियां एक जैसी हैं तो सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो लिख दे रहा हूं यह प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक की दो पंक्तियां ब्रैकेट में अथवा स्तंभ समान हैं तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। तो ये डिटर्मिनेंट्स की तीसरी प्रॉपर्टी है। अब ये क्या है, इस चीज में क्या लिखवाया गया है, ये प्रॉपर्टी क्या लिखवाई गई है, उसको मैं उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाना चाहूंगा। जैसे हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट्स है, ये कोई डिटर्मिनेंट्स है और कहा गया है या तो दो पंक्तियां एक जैसी हो जाएं या दो कॉलम एक जैसे हो जाएं। जैसे मैंने आपको यहां लिख दिया 3 4 5, ये लिख दिया 1 2 3। अगला मैंने कॉलम लिखा तो वो भी यही लिखा 3 4 5। तो इसमें दो कॉलम एक जैसे हैं, जैसा ये कॉलम वैसा ये कॉलम है। अगर इसके दो कॉलम एक जैसे हैं तो इस सारणिक का मान शून्य हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी कहेगी। ध्यान दें, अब मैं इसे आपका प्रसार करके दिखा रहा हूं तो आपको क्लियर पता चलेगा कि वाकई ये शून्य है या नहीं है, तभी तो पता चलेगा हमारे लिए प्रॉपर्टी सही है या गलत है। तो डेल्टा बराबर, अगर मैं इसको रो के सापेक्ष एक्सपेंड कर दूं, एक्सपेंड कर दे रहा हूं अलॉन्ग विद फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो के सापेक्ष तो पहले 3 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे। जब 3 के सापेक्ष एक्सपेंड करेंगे इसे तो ये रो समाप्त, ये कॉलम गुणा हो जाएगी 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12, तो ये 10 माइनस 12 हो जाएगा। फिर -1 क्यों आया, 1 माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये फर्स्ट रो का है, सेकंड कॉलम का है, तो फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 2 1 3 विषम है, विषम के लिए माइनस। कई बार मैंने इसे बताया है, अब आप लोग से समझ गए होंगे। तो 1 के सापेक्ष जब एक्सपेंड होगा तो ये रो समाप्त, ये कॉलम, तो ये 5 चौक 20 माइनस 5 चौक 20, तो ये मिलेगा 20 माइनस 20, ये मिला। अब 3 के सापेक्ष तो प्लस के 3, प्लस 3 की बात कर रहे हैं तो 3 में देखो, ध्यान दें, ये रो समाप्त हो जाएगी, ये कॉलम समाप्त हो जाएगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे आपके। 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10, तो 12 माइनस 10। तो यहां से डेल्टा का मान क्या आया निकल के, डेल्टा बराबर, यहां से 12 में से 10 घट जाएंगे तो माइनस के 2 रह जाएंगे, और माइनस के 2 3 माइनस के 6, -6 माइनस का 1 इंटू, ये तो 20 में से 20 घट जाएगा, ये तो शून्य बचेगा, अगले प्लस के 3 है, और ये मिलेंगे आपके 12 में से 10 घट जाएंगे तो यहां से 2 रह जाएंगे। तो डेल्टा बराबर -6, तो ये तो शून्य हुआ, प्लस के 3 दूनी 6, 6 में से 6 घट गए तो डेल्टा का मान शून्य आया। तो दो कॉलम जब एक जैसे थे तो इस सारणिक का मान शून्य आया। तो ये समझ गए होंगे, यही प्रॉपर्टी थी। यदि किसी सारणी की दो पंक्तियां अथवा स्तंभ समान है तो सारणी का मान शून्य होता है। यहाँ तो दो स्तंभ लिखवाए थे मैंने, पंक्तियां भी आप दो समान कर सकते थे। जैसे उसके लिए भी एक उदाहरण छोटा सा दे दूं, डेल्टा बराबर, ये एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ 4 5 6, यहाँ 1 2 3। तो हमने देखा यहाँ पर ये दोनों समान है, R1 और R2 समान है, R1 और R2 बराबर है, एक जैसे है ना, ये एक जैसे हैं। तो हमें पहले ही पता है सारणी का मान शून्य होगा।
जैसा कि मैंने अभी इस प्रॉपर्टी में आपको समझाया था। तो इन प्रॉपर्टियों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगामी समय में अगली एक्सरसाइजों में इनके डायरेक्ट प्रयोग होंगे। हम इसे डिटर्मिनेंट्स को हल नहीं करेंगे, हमें प्रॉपर्टी पता है कि दो अगर इसकी पंक्तियां समान है तो हमें पता चल गया साइड का मान 0 हो गया। अगर दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो हमें पता है साइड का चिन्ह बदल जाएगा। तो अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी में बताया था मैंने, यदि किसी साइड की ये पंक्तियां इनको कॉलमों में बदल दिया जाए या कॉलमों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो साइड का मान अपरिवर्तित रहता है, साइड का मान बदलता नहीं है। तो ये भी मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी में कराया था। तो इसलिए इस दृष्टि से प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद करना है, इन प्रॉपर्टी को याद रखना है। याद धीरे धीरे हो जाएंगे, इसी प्रकार याद हो जाएंगे, मैं समझाता रहूँगा, याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और बच्चे वीडियो को लाइक बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट्स भी बहुत कम दे रहे हैं। मेरा एक छात्र है रिजवान सैफी, वो कमेंट करना कभी नहीं भूलता, वीडियो को लाइक करना भी कभी नहीं भूलता। मैंने जब भी कोई अपनी वीडियो देखी तो उसका कमेंट सभी वीडियो में पड़ा हुआ है। यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो अच्छा लिखें, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उस तरीके से कमेंट करें। फिलहाल कमेंट आपको करना चाहिए और वीडियो को लाइक भी करना चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इन वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इनसे लाभान्वित हो सके और भविष्य में एक अच्छे छात्र के रूप में उजागर हो। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।